नर नारायण सरिस सुभ्राता जगपालक विशेषी जनत्राता जनमन मंजू कंज मधु करे से जीह जसोमती हरि हल धर से नर नारायण सरिस सुभ्राता नर नारायण सरिस सुभ्राता। राम नाम की वंदना में गोस्वामी जी रकार और मकार को नर नारायण के समान बता रहे हैं, जो एक ही तत्व दो रूपों में अवतरित हुआ था। राम लक्ष्मण के समान भी बताया, नर नारायण समान भी बताया, जो परमात्मा स्वयं दो रूप में अवतरित हुए थे। ऐसी कथा आती है पुराणों में कि सहस्त्र कवची नामक असुर था, जिसको 1000 कवच प्राप्त थे। वरदान में उसको कवच प्राप्त हो गए थे 1000 कवच, और साथ साथ उसको ये भी वरदान था कि उसका एक कवच जब टूटेगा तब कवच तोड़ने वाले का शरीर भी छूटेगा। अब 1000 कवच तोड़ने वाले का शरीर छूट जाएगा तो कब खत्म होंगे, कब टूटेंगे और कैसे मृत्यु होगी उसकी, और कैसे समाज उसके उपद्रव से मुक्त हो पाएंगे। और जब देवताओं ने मिलकर के भगवान से प्रार्थना की और तब स्वयं परमात्मा ही दो रूपों में अवतरित हुए, नर नारायण के रूप में दो रूप में भगवान गए, उसके सामने युद्ध हुआ। जब युद्ध करते करते भगवान का एक रूप नारायण रूप जब उसका कवच तोड़ करके शरीर छोड़ देता था, भगवान को नहीं छोड़ना पड़ता था, लेकिन इसको वरदान था कि कवच तोड़ने वाले का शरीर छूटना चाहिए, इसलिए भगवान को भी छोड़ना पड़ता था। तो एक कवच तोड़ करके भगवान अपना शरीर छोड़ देते थे और दूसरे रूप में नर रूप में भगवान विद्यमान रहते थे। और फिर नर रूप से फिर नारायण जागृत हो जाते थे। वो नर रूप नारायण को जगा देता था, जीवित कर देता था। नर से नारायण प्रकट होता है और नारायण से ही नर प्रकट होता है। एक दर्शन भी है ये। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, जो नर है, नर से ही एक दिन नारायण का प्रकट होता है, नर से नारायण प्रकट हो जाते हैं। और तो फिर नर कैसे प्रकट होता है, तो नारायण से ही। तो जीव मात्र की, प्राणी मात्र की उत्पत्ति नारायण से है, तो नारायण से नर उत्पन्न होते हैं, फिर नर से नारायण प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार जब नारायण शरीर छोड़ देते थे, उसका एक कवच तोड़ करके, तो फिर नर से फिर नारायण प्रकट हो जाता था और भगवान नर रूप में फिर उसके साथ युद्ध करते थे। और युद्ध करते करते जब दूसरा कवच टूटता था, फिर नर रूप जो था भगवान का,
उसको भगवान छोड़ देते थे, तब तक फिर नारायण बड़ा हो जाता था, फिर नारायण रूप से युद्ध होता था, और फिर युद्ध करते करते नारायण उसका तीसरा कवच खत्म कर दे, तोड़ दे, शरीर छोड़े, इसके पहले नारायण के द्वारा नर प्रकट हो जाता था। इसी प्रकार दुनिया को सहस्त्र कवची के अत्याचारों से बचाने के लिए, दुनिया की रक्षा के लिए भगवान ने एक होते हुए भी नर और नारायण दो रूपों में अवतार धारण किया था। और इस प्रकार उसके कवच तोड़ते तोड़ते जब 999 तोड़ दिए और एक ही बचा, तब वो समझ गया, वो गायब हो गया सहस्त्र कवची। और फिर उसी ने दुनिया में फिर से कर्ण के रूप में जन्म धारण किया, जिसको जन्म से ही कवच प्राप्त था कर्ण को। फिर कर्ण रूप में जब वो अवतरित हुआ तो फिर नर नारायण ही श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में फिर उसके सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में फिर नर नारायण उसके सामने आ गए। तो दो होते हुए भी नर नारायण एक है, और दो क्यों होते हैं? जगत कल्याण के लिए होते हैं। उसी प्रकार परमात्मा अनामी है, वैसे देखा जाए तो उसका कोई नाम नहीं है, या फिर एक ही समझो तो फिर केवल ओमकार है, एक ही वो तत्व है। जब तत्व एक है तो दो अक्षर का नाम भी नहीं हो सकता, एक ही अक्षर का नाम उसका हो सकता है, एकाक्षरी हो सकता है। लेकिन वो एकाक्षरी या फिर अनामी जिसका कोई नाम नहीं है, वो परमात्मा दुनिया में दो अक्षर वाला नाम धारण करते हैं। और उसका कारण है वो भी जगत की रक्षा के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए, साधकों के मन में जितने भी दोष और विकार जो उत्पन्न होते हैं उसको खत्म करने के लिए और साधक की जापक की रक्षा के लिए वो दो अक्षर वाला होता है। इसीलिए नर नारायण सरिस सुभ्राता जग पालक, ऐसा क्यों करते हैं? जगत पालन के लिए। विशेष जनत रहता, और अपने जनों का, अपने भक्तों का, अपने आश्रितों का विशेष कल्याण भगवान करने के लिए अनामी होते हुए भी नाम को भगवान धारण करते हैं। इसमें विशेष कल्याण कैसे हो जाता है? विशेष कल्याण इस तरह हो जाता है कि जब नाम को धारण करता है कोई साधक और संकल्प पूर्वक नाम जपता है तो उसके मन को कहीं जाने का मौका नहीं मिलता। जब कुछ कार्य करते तब मनुष्य का मन उस कार्य में लगा हुआ होता है, लेकिन जब ध्यान करो, सत्संग करो, एकाग्रता से बैठो, उस समय जबकि शरीर काम नहीं कर रहा ना, तब मन को भागने से बचाना कठिन होता है। जब शरीर काम करता है तब मन को बचाना उतना कठिन नहीं है। जब शरीर के द्वारा काम हो रहा है, कुछ लिख रहे हो तो मन भी उसमें हो जाता है, कुछ पका रहे हो तो मन पकाने में चला जाता है, जब साफ सफाई कर रहे हो तो उस समय मन भी उसमें चला जाता है, जब कुछ गा रहे हो तब मन भी उसमें चला जाता है, क्या गाना है, कैसे गाना है। जब लिख रहे हैं तो मन उसमें चला जाता है। लेकिन शरीर से जब हमें कोई क्रिया नहीं करनी है, उस समय मन को भटकाव से बचाना बहुत बहुत असंभव सा है। यही तो कारण है आज विज्ञान युग में जब सारे काम स्विच से हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, लोगों के पास जब खाली टाइम बचता है तो खाली घर शैतान का माना जाता है। जब खाली टाइम बचता है तो मन आधार ढूंढने लगता है, और ऐसे में कैसे कैसे फालतू काम लोग कर लेते हैं, फालतू बातें कर लेते हैं,
ये नहीं कि उसको अच्छा लगता है, इसीलिए कि मन को आधार चाहिए कुछ। भूख ना लगी हो तो भी खाने लगेंगे, क्योंकि कोई काम नहीं है, शरीर को कोई क्रिया नहीं करनी है और मन को कहीं लगना है, तो फिर क्या करोगे? बिल्कुल भूख ना हो तो भी कोई ना कोई डिब्बा खोल के बैठ जाएंगे कि चलो टाइम पास कर लेते हैं, या कुछ देखने लगेंगे, मोबाइल वगैरह खोल लेंगे या फिर टीवी चला लेंगे और घंटा पर देख करके फिर कहेंगे आजकल तो इसमें कुछ भी नहीं आता, कुछ देखने लायक नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, सीरियलों में कुछ नहीं है, फिल्मों में कुछ नहीं है, न्यूज़ में कुछ नहीं, बस वही बात चलती रहती है, नया तो कुछ। और घंटा भर देखने के बाद उसकी बुराई करेंगे, टाइम तो गया। सब मालूम है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन खाली समय में मन की गति को रोक पाना ये बड़े महापुरुषों के लिए भी मुश्किल है। सामान्य व्यक्ति कैसे उसको बचा पाएगा? लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करके ऐसे अपने जन के लिए भी, जो और कुछ भी नहीं जानता और मन को भटकाव से बचाना है, तो वो क्या करे? तो वो नाम का संकल्प ले ले कि मुझे इतने समय में इतना जप कर लेना है, आज शाम तक इतना कर लेना है, ये घंटे में मुझे इतना जप कर लेना है, या इतना हनुमान चालीसा जप लेना है। ऐसा निर्णय करके जब बैठ जाते हैं तो फिर मन उस हनुमान चालीसा में, जप में, माला जपने में, उसकी गिनती में गिनना जरूरी हो या ना हो, जरूरी क्या है? जरूरी है मन को भटकाव से बचाना। हम लोग कहते हैं कि गिन गिन के जपने की क्या ज़रूरत है, गिन गिन के गाने की क्या ज़रूरत है, भगवान कहाँ गिन गिन के देता है और तुम क्यों गिन गिन के माला जप रहे हो, क्यों? गिनने का महत्व नहीं है, महत्व है मन के भटकाव को बचाना है, मन को भटकने से बचाना है। और जब बिना कुछ तय किए, बिना कुछ संकल्प लिए जब ऐसे ही बैठ जाओगे कि बस बैठे बैठे जपना है, चलो शांति से, तो ऐसे में मन को नहीं बचा पाओगे। नहीं माला है, नहीं कोई बेरका है हाथ में, नहीं कोई संकल्प है कि आज शाम तक इतना कर लेना है, ऐसा कोई निर्णय नहीं है। तो ऐसे में थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन 2-4-5 मिनट के बाद जबान शायद जपती रहेगी और मन दूसरी जगह पे चला जाएगा, और फिर जहाँ मन चला गया है वहाँ तन भी चला जाएगा। कब छूट जाएगा और कब जबान भी जपना बंद कर देगी, कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बड़ा सुंदर और बड़ा मजबूत, सरल और मजबूत ये आधार है मन को भटकाव से बचाने का। इसमें हमारा विशेष कल्याण हो जाता है। अपने आश्रितों का विशेष कल्याण करने के लिए भगवान ने, जिसका कोई नाम नहीं, उसने नाम धारण किया। जो एक है वो 2 अक्षर वाला बन गया, जो 2 है ही नहीं। इसलिए नर नारायण सरीस सुभ्राता। सुभ्राता अच्छे भाई होते हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। अब सुभ्राता न हो, अच्छे भाई न हो, तब तो दोनों एक दूसरे को मरवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए नर नारायण कैसे भाई है? एक ही तत्व 2 भाई बन करके आए हैं। इसीलिए नर नारायण सरीस सुभ्राता जगपालक विशेष जनत्राता। नर नारायण के समान भगवान का नाम जनहितकारी है और जगत का पालनहार भी है। जब कहीं पर भी अखंड रूप से भजन होता है, कीर्तन होता है, देखो उसका जो प्रभाव है कीर्तन का, दूर दूर तक वो फैलता है। केवल एक व्यक्ति अगर 24 घंटे श्री राम जय जय राम जपता है,
या राम राम जपता है तो एक वर्ष में वो कीर्तन एक व्यक्ति के द्वारा भी 3 करोड़ से अधिक होता है, एक व्यक्ति के द्वारा। जब पूरी मंडलियां बैठती है इस तरह, जब 5-25 लोग कीर्तन करते हैं, एक व्यक्ति का कीर्तन अगर अखंड है तो 3 करोड़ के ऊपर जाता है। तो फिर अगर मंडलियां पूरी बैठती है एक जगह पर और अखंड कीर्तन होता है, भजन होता है, तो वो अरबों में चला जाता है। दूर दूर तक हवामान के साथ हरि नाम जब प्रसारित होता है, उसका असर उस स्थान की मिट्टी पर भी होता है, उस स्थान की भूमि में होता है। दूर दूर तक जब मिट्टी प्रभावित होती है, खेत प्रभावित होते हैं, उस खेत में उगने वाला अन्न प्रभावित होता है, और फिर उसी अन्न को खाने वाले लोग भी इससे धीरे धीरे प्रभावित होने लगते हैं। और उसी अन्न को खा करके जिन जिन परिवारों में इसी राम नाम से जो संस्कारित हो गया है, पूरी भूमि, पूरी जमीन, पूरा अन्न जल, और जब उस अन्न जल को खा करके जब परिवार की वृद्धि होती है, तो फिर उस परिवार में जो आगे आत्माएं आती हैं, जो आगे जन्म होते हैं, वो भी सामान्य नहीं होते। इस प्रकार जगत का परम हित हो जाता है, पालन हो जाता है। उस राम नाम की मिट्टी में पके अन्न को खा करके जिस परिवार में संतान होती है, उस संतान की बात अलग होती है, उसकी सात्विकता अलग होती है, उसकी मेधा अलग होती है, वो प्रज्ञावान होता है, उसकी शक्तियां अलग होती है, वो सामान्य नहीं होते। इसलिए जग पालक विशेषी जन त्राता, जन मन मंजू कंज मधु कर से, जीह जशोमती हरि हल तर से। बड़ी अनोखी बात है। रा और म को राम लक्ष्मण के समान तो कह दिया था, लेकिन अब क्या बताया, रा और म ये दोनों हरि और हलधर के समान है, श्री कृष्ण और बलराम के समान, कृष्ण बलराम के समान। अब ये तो राम कथा है, कृष्ण कथा है नहीं, तो गोस्वामी जी को कृष्ण और बलराम का स्मरण कैसे हो गया? इसीलिए हो गया कि जैसे कृष्ण और दाऊ दोनों माँ जसोदा की गोदी में बैठते हैं, उसी प्रकार साधक ये चाहेगा, जापक ये चाहेगा कि मेरी जबान जसोदा बने। अब जबान भी गोदी की तरह होती है, नरम होती है, एक गद्दी की तरह होती है। तो कृष्ण बलराम जसोदा की गोदी में बैठते हैं, उसी प्रकार रा और म मेरी जबान रूपी गद्दी पर विराजमान हो जाए। और जबान, ऐसी जबान जसोदा है, वो जबान जसोदा है जिस जबान पर रा और म दोनों उसकी गोदी में नित्य निरंतर बैठ जाए। इसके लिए बड़े बड़े संतों का भी ये प्रयास होता है कि जबान पर ये हरिनाम लगा रहे। जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। वो जबान से कहते हैं कि हमेशा जो तूने मांगा
मैंने दिया। तूने कहा मीठा दे दो, मीठा दिया, खट्टा दे दो, खट्टा दिया, तीखा दे दो, तीखा दिया, नमकीन दे दो, नमकीन। जैसा तूने कहा वैसा हमने दिया। जीवन पर्यंत जैसा तुम मांगो हम तुम्हें देते रहेंगे, लेकिन एक बात तुम हमारी मान लो। जिह्वे पिबस्वामृत मेत देव। तुम जो स्वाद मांगो उस स्वाद हम देते रहेंगे, लेकिन तुम सुबह शाम नियमित रूप से भगवान नाम के अमृत का थोड़ा पान कर लो, उसके ऊपर लो। तुम्हें मीठा, कड़वा, तीखा जो भी लेना है, लेकिन वो कब लेना है? पहले ये ले लो। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृत मेत देव। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। रोज पहला स्वाद तुम्हें ये ले लेना। भगवान नाम का उच्चार कर ले। चाहे राम बोल, चाहे कृष्ण बोल, चाहे गोविंद बोल, चाहे माधव बोल, चाहे गोपाल बोल, चाहे दामोदर बोल, ये सारे नाम उसी तत्व के, सारे नाम राम के हैं। जैसा अनुभव तुझे उस तत्व का हो रहा हो, उस अनुभव के आधार पर उसको नाम दो, लेकिन उसको पुकार लो। जबान को कहा कि पहले तुम अमृत पी लिया करो, उसके बाद दिन भर तुम जो मांगो हम कड़वा, मीठा, खट्टा, तीखा देते रहेंगे। और फिर रात्रि में विश्राम में जाओ, इसके पहले फिर इस अमृत का पान कर लो, ताकि दिन भर जो कड़वा मीठा खाया उससे अगर कोई दोष मन में, बुद्धि में कोई बैठ गया हो, कोई विकार आ गया हो, तो फिर उसका नाश हो जाए। इसलिए इस स्तोत्र में ये पंक्ति 2 बार है। जिह्वे पिबस्वामृत मेत देव। गोविंद दामोदर माधवे। 2 बार ये पंक्ति है, क्योंकि ये 2 बार जपने के लिए कहा जबान को, सवेरे भी और फिर रात को भी। जबान को इसके लिए समझाना पड़ता है। किसी संत ने अपनी जबान को कहा कि रसना, जो रस चाहते तुम, रस ना तिनमय होई। रसना यानी जबान, रसना जो रस चाहते तुम, जो रस तुम चाहती हो। फिर रस और ना को अलग किया, रस ना तिनमय होई, उसमें रस नहीं है। रसना जो हरि रस चाहो। जबान को कहा कि अगर तुम हरि रस पीने लगो तो रसना रसमय होए। यहाँ रसना नाम पृथ्वी, तुम्हारे लिए पूरी पृथ्वी रसमय हो जाएगी, पूरा जगत सुख धाम हो जाएगा। लोग संसार को दुख धाम मानते हैं, लेकिन संतों के अनुभव में तो जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही अमेरी। उनके अनुभव में तो ये जगत भी सुख धाम है। दुनिया में आना दुख का कारण नहीं है, संसार में रहना दुख का कारण नहीं है, सन्यासी हो जाना दुख का कारण नहीं है, घर में रहना दुख का कारण नहीं है, जंगल में रहना दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण केवल भगवान की विस्मृति है। इसलिए रसना जो हरि रस चाहो तो रसना रसमय हो। गोस्वामी जी अपनी जबान को जसोदा मानते हैं। जबान जसोदा बने और जसोदा की गोदी से जैसे कृष्ण और दाऊ हटना नहीं चाहते थे,
न तो जसोदा हटाना चाहती थी, तो उसी प्रकार मेरी जबान जसोदा हो जाए और उसकी गोदी में रा और म, राम नाम कृष्ण बलराम की तरह गोदी में बैठ जाए। न तो जबान उसको हटाना चाहे और न ये दोनों हटना चाहे। इसीलिए जन मन मंजू कंज मधुकर से, जीह जसोमती हरिहल धर से, जीह जसोमती हरि हल धर से। और जो राम नाम जपता है वो राम भजन के धन से एक दिन माला माल होता है। और कितना माला माल होता है तो बताया, एक छत्र एक मुकुटमणि, रा और म, एक छत्र एक मुकुटमणि। जापक के ऊपर जब राम नाम जपते जपते रा का छत्र हो जाता है और म का मुकुटमणि धारण हो जाता है और वो सम्राट बन जाता है। किसी चीज के अभाव की पीड़ा उसको परेशान नहीं कर सकती। वो अपने आप में तृप्ति का अनुभव करता है। और सभी महापुरुषों ने किया है। जो आनंद संत फकीर करे, ऐसो आनंद नाही अमीरी में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण कई संतों ने कहा। उस आनंद को, उस आनंद का अनुभव करके दुनिया से उनको कोई याचना नहीं होती, चाहे लाख लोग उनके सामने जाए। लेकिन राम नाम से जो व्यक्ति तृप्त हुआ है वो किसी को देख करके कभी नहीं सोचता कि इससे मेरा कोई काम हो जाए, ये मेरी मदद करे, इससे मुझे कोई सामान मिल जाए, इससे मुझे कोई वस्तु मिल जाए, इससे मुझे कोई माल हाथ लग जाए। वो किसी को भी मालदार नहीं समझता क्योंकि स्वयं मालामाल हो जाता है। वो सम्राट होता है। वो एक प्रकार की अद्भुत तृप्ति का वो अपने आप में अनुभव करता है। इसलिए वो सम्राट हो जाता है। उनको किसी चीज के अभाव की जीवन में पीड़ा नहीं रहती। राम नाम को कहाँ रखे? केवल लोग कहते हैं मन नहीं लगता, केवल जबान जपती है। तो गोस्वामी जी ने इसके लिए भी कहा कि कोई बात नहीं, राम नाम मणि दीप धरो, जीह देहरी द्वार। जबान को देहरी बना लो। और जब देहरी पर हम दिया जलाते हैं तो बाहर भी प्रकाश होता है और भीतर भी प्रकाश। क्योंकि देहरी पर बीच में दिया रख दिया तो कमरे के अंदर भी उजियारा होगा, बाहर भी होगा। उस प्रकार जब जबान पर, केवल जबान पर भी नाम को धारण कर लोगे तो धीरे धीरे भीतर भी प्रकाश होने लगेगा और बाहर भी प्रकाश होने लगेगा। इसलिए राम नाम मणि दीप धरू, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार।